Hello everyone. Today we are going to start with poem The Road Not Taken of class ninth. So let's begin with the poem. The Road Not Taken is written by Robert Frost, a very great poet. He was born in San Francisco, California. Remember the name of the poet, Robert Frost? Let's begin with the question answers. What is the symbolic significance of divergence of roads in real life? Significance of divergence of roads माने जब वो पोएट जा रहा था ऑटम सीजन में फॉरेस्ट में तो क्या हो रहा था? हमने देखा कि रोड क्या हो गया, फॉक्स इनटू टू, दो हिस्सों में बढ़ गया। अब एक अटर कंफ्यूजन की स्टेट आ गई कि पोएट को कौन सा रोड ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा पाथ ऑप्ट करना चाहिए अपनी फर्दर जर्नी को कंटिन्यू करने में। ठीक है, तो ये रियल लाइफ से कैसे हम सिग्निफाई कर रहे हैं, हमारी सिचुएशंस कैसे इससे मिलती जुलती हैं। थ्रू द सिंबल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ रोड्स द पोएट ड्रॉज आवर अटेंशन टू द रियल लाइफ सिचुएशंस। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये या फिर ये, राइट। वी कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ when we confronted with a dilemma refers to a state of confusion जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा confused हो जाते हैं कि जो हम path choose करेंगे क्या वो सही है या नहीं। We have to make a choice and take a long time in deciding as to which option should we go to। और हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस टॉपिक पे कि कौन सा हमारे लिए राइट पाथ रहेगा, राइट। Why did the poet finally choose to go on to the other road? पोएट फिर क्यों डिसाइड करता है कि वो दूसरे ही रोड पे जाएगा? The poet seems to be adventurous and thrill living kind of an individual। कैसा है नेचर, कैसा है, एडवेंचरस है। मतलब वो क्या चाहता है, उसकी जर्नी फुल ऑफ रिस्क हो। वॉकिंग ऑन द ऑलरेडी बीटन पाथ लाइक ऑर्डिनरी मैन, एक कॉमन मैन की तरह अगर वो उस पाथ पे चला जाए जो ऑलरेडी बीटन है, माने वहां पे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर चुके हैं, कॉमन सा पाथ बन चुका है, वो इज नॉट इन हिज नेचर, वो उसकी आदत में, उसके बिहेवियर में नहीं है। ही वॉन्ट्स टू टेक रिस्क एंड फेस चैलेंजेस टू प्रूव हिज वर्थ। वो रिस्क चाहता है, चैलेंजेस को फेस करना चाहता है, कॉन्कर करना चाहता है। दैट्स व्हाई ही फाइनली डिसाइड्स टू गो ऑन द अदर रोड, इसीलिए वो दूसरे रोड पर जाने का डिसीजन बनाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो वुड? येलो वुड क्या सिग्निफाई करता है? ऑटम सीजन सिग्निफाई कर रहा है। The term yellow wood signifies the season in which the poet undertook the journey। कौन से सीजन में पोएट ने अपनी जर्नी अंडरटुक करी थी, अपनी जर्नी बढ़ाई थी, तो वो कौन सा सीजन था? ऑटम सीजन था, तो वहां पे येलो वुड सिग्निफाई कर रहा है। कौन सा? येलो वुड वर्ड, यहाँ पे येलो वुड सिग्निफाई कर रहा है ऑटम सीजन को, वो सीजन जिसमें पोएट ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू करा। The pigmentation generally happens in the autumn season. The green leaves start decomposing naturally and fall. The twigs branches से गिरने लगती हैं green leaves. Right. Describe the two roads that the poet finds. Which road does he choose? जो दो रोड्स पोएट को मिल रहे थे, कौन सा रोड उसने चूज करा, वो कैसे थे और पोएट ने कौन सा रोड चूज करा। देखिए, while walking through a forest the poet comes across a point where the road forks into two। जब पोएट जा रहा था फॉरेस्ट में ऑटम सीजन में, तो उसने क्या देखा कि रोड क्या हो गया, अब दो हिस्सों में बट चुका है। बोथ द रोड्स आर कवर्ड विद फॉलन येलो लीव्स, और दोनों ही येलो लीव से कवर्ड है। क्यों? क्योंकि ऑटम सीजन है। वन गोज इन द अंडरग्रोथ एज फार एज ही कैन से, जितना दूर तक वो देख सकता है। एंड द अदर वन सीम्स टू बी ग्रासी एंड लेस ट्रेवल्ड, और हमें पता है कि उसने दूसरा रोड ही चूज करा था। क्यों? क्योंकि वो क्या चाह रहा था, एडवेंचर चाह रहा था। फ्यू ट्रेवलर्स सीम टू हैव गॉन बाय दैट पाथ, द पोएट चूजेस द सेकंड रोड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाई डज ही चूज द सेकंड रोड? क्योंकि वो थोड़ा एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सन है, तो उसे क्या चाहिए, थोड़े रिस्क और चैलेंजेस चाहिए अपनी लाइफ में, राइट। What moral does this poem offer to us? The road not taken tells us that life is a continuous journey full of dilemma. Confusions है every now and then, आज और कल हमेशा ही, right? We have to face the difficulty of making a choice in life. One should move on without looking back or thinking whether it was a right choice or not. Having made the choice, we cannot go back and live the same moments again। हमने choice बना ली, अब हम दोबारा past में नहीं जा सकते। Now we have to लुक टू द फ्यूचर, राइट। तो यही पोएट कह रहा है, और पोएट लास्ट में ये भी बताता है कि उसने ना, ही फील्स साई ऑफ चूजिंग द सेकेंड रोड।
ठीक है, वो क्या होता है, वो खुश नहीं होता अपने रोड को चूज करके, वो ये चाहता, वो ये सोचता है कि काश मैं फर्स्ट वाला ले लेता। वो रेग्रेट फील कर रहा है अपने डिसीजन से। तो एक और मोरल हमारे पास क्या है, नेवर फील रेग्रेट फॉर द चॉइस यू हैव मेड, इंस्टेड वॉक राइट वे, ठीक है, on the path what you have chosen for your life, right? Write a note on the theme of the poem The Road Not Taken. Through the poem The Road Not Taken, Robert Frost speaks of one of the basic problems of making the right choice. एक सही choice बनाने में, ठीक है, the correct decision, the dilemma faced by the poet in making his choice is the dilemma that we all face at some point in our life. जैसे poet की लाइफ में वो कंफ्यूजन, वो एक स्टेट आ चुकी थी जहाँ पे वो बहुत ज्यादा परेशान था, कंफ्यूज्ड था, चॉइसेस अपनी चॉइस को चूज करने में, ऑप्शंस थे, चॉइस बनानी थी एक परफेक्ट, वो बहुत कंफ्यूज था। वैसे ही हमारी लाइफ में भी होते हैं, कभी ना कभी वी आर ऑल्सो गेटिंग दोज ऑप्शंस और वी आर facing many problems in making a right decision. There are alternatives and man has to decide on only one of the options. बहुत ज्यादा alternatives होते हैं, ये, लेकिन हमें क्या है, हमें सिर्फ एक ऑप्शन बनाने, we are one, we have to choose one option. The two roads in the poem are symbolic of the confusion we face while making a decision in life. Once a decision is statement cannot be undone, and only the future will tell us was right or wrong. Future ही बता सकता है कि वो सही था या नहीं, right? And sorry I could not travel both and be one traveler, long I stood. What symbolic message does Robert Frost want to give to his readers here? Write a note on the theme of the poem The Road Not Taken. Through this elegy, The Road Not Taken, Robert Frost comments on a deeper meaning. He says that we human beings are often confronted with choices in life and find ourselves in a dilemma. बहुत confused रहते हैं हम, हमारी लाइफ में चॉइसेस आती हैं, ऑप्शंस आते हैं, और हम चॉइसेस बनाते हुए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, वी गेट वेरी टेंस्ड, राइट? The choices offered by life have their respective advantages and disadvantages, and we are tempted to relish all of them. अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ होती हैं. Here Robert Frost gives a word of caution. He wants to understand one simple thing, that we cannot be at two places at the same time. हम एक टाइम पे दो जगह पे नहीं हो सकते. बीइंग अ सिंगल ट्रैवलर, बीइंग अ सिंगल पर्सन, वी कैन नॉट बी एट टू प्लेसेस एट द सेम टाइम. Keeping aside all the temptations, we should judge our interest, needs, and abilities and choose the one that suits us the best. If we are not rational in our choice, we may have to regret later, and then we would be telling with a sigh about our decisions. The poet also tells us that once we have made a choice, there is no point of return. एक बार choice बना ली, कोई रास्ता नहीं है वापस आने का. अब क्यों? क्योंकि फ्यूचर इज देयर, क्योंकि वन वे लीड्स टू अनदर वे, राइट? Because every road leads to another road, and coming back again over the point is unlikely. Therefore we must always be cautious and rational. Therefore we must always be cautious and rational. हमें हमेशा अपनी choices को right way में बनाना चाहिए. एक बार बना ली, don't feel a regret for it. Instead perform better in your choices. You have to perform better for your further life. Here we end up with the question answers. Thank you.